बच्चों, दोबारा से वापस आते हैं क्लास 11 लास्ट वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखना, और पहले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं ये पढ़ा था, और हमने 3 परसेंटेज टर्म्स जैसे कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट सीखा था। ठीक है, आज हम 3 और कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी सीखने वाले हैं। अब मोल फ्रैक्शन सीखने से पहले बच्चों आपको मोल सीखना पड़ेगा, पर आपने मोल ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से उस पर जाएंगे तो हमारे 10 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए हल्का सा रिवर्स कर लेते हैं। मोल क्या है? मोल केमिस्ट्री में मेजरमेंट अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का करना है, क्या बोला, केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम उसको मोल की टर्म्स में करते हैं। मोल एक नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। इसको हम Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, जो कि आपको मालूम है। मोल का मतलब इतने नंबर, अगर एटम्स है तो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पुराने वीडियोस देखिए सब। फिर मोल को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है सिर्फ अभी जो आगे टर्म्स पढ़नी है, तो मैंने एक बार फिर लिख दिया कि मोल को हम मैथमेटिकली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि गिवन वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, जैसे 10 ग्राम NaOH तो गिवन वेट हो गया 10 ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो भी मॉलिक्यूलर वेट NaOH का होता है 40 होता है, तो जैसे 10/40 तो विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चे, तो मोल्स मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ये हल्का सा रिविजन था क्योंकि हमें आगे बढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ना अब मैंने बोला हम सीधे टर्म पे आते हैं, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन, व्हाट अ मोल फ्रैक्शन इज। तो आते हैं वापस, सीधे आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बच्चों हम एक ग्रीक लेटर टाई से नोट करते हैं। बच्चे इसको एक्स रीड करते हैं, पर एक्चुअली में एक ग्रीक लेटर होता है CHI, टाई। ठीक है, अब मैंने बोला कि इससे पहले कि मैं मोल फ्रैक्शन पे जाऊं, तो मैंने बोला मेरे पास एक टर्म है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। एक को मैंने बोला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपको पता है कि A से नोट करते हैं। दूसरा मेरे पास टर्म है सॉल्यूट, सॉल्यूट आपको पता है B से नोट करते हैं। मैंने बोला लेट सॉल्वेंट के मोल से मेरे पास Na को मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली Nb मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, मोल्स इफ गिवन है, अगर सपोज मुझे क्वेश्चन के अंदर मोल्स गिवन है तो मैं बोलूंगा Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे बोला गया कि मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, तो मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे नोट करते हैं, काय से, और यहाँ पे क्या B किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो मैं बोलूंगा काय, और इसको मैं लिखूंगा Na/Na प्लस Nb। ठीक है, ठीक है, तो अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सॉल्यूट न्यूमरेटर में होगा, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट न्यूमरेटर में होगा, और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, आइए देखिए कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, काय प्लस काय बी इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। ठीक है, सिमिलरली Nb ओवर Na प्लस Nb, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो काय प्लस काय बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे बोलते हैं सर प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ऑल्दो बाद में हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोला क्या, देखो अब मैं 2 चीजों को रिलेट कर रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में मास परसेंट पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, मास परसेंट।
अब मैं मास परसेंट और मोल को रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल करा के बोर्ड पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊँ तो वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पक्का 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 पक्का। ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन of NaOH is marked 20% W/W। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ठीक है बच्चों, मुझे बोला गया, अब पुराना वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो, एक्वस का मतलब पानी, पानी हमेशा सॉल्वेंट, पानी के अलावा कौन प्रेजेंट है? NaOH। NaOH क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। बाकी इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है, व्हाट इज दिस 20% W/W। तो मुझे क्या गिवन है? 20% W/W। अब आपको ये सिखाया गया था, ऊपर वाला ये नोट कर लिया आपने, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। ऊपर वाला W जो होता है बेटा ये सॉल्यूट के लिए होता है, और नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। और आपको नीचे वाले को हमेशा लेट मानना पड़ता है। लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। वेट है तो ऑब्वियस ही बात है हम ग्राम्स में ही लेंगे। तो 20% जो हो जाएगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W भी लिखते हैं, तो W भी क्या हो जाएगा? 20 ग्राम्स हो जाएगा। सिमिलरली हम वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं जो कि 80 ग्राम हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मुझे बोला गया कि मुझे निकालना है क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने जाऊंगा। तो अब मुझे बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालो, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो, यानी कि काय निकालो। तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना बेटा? अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, मैथमेटिकली ऐसे नोट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या देखिए, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाले पानी का मोलर मास आपको पता है क्या होता है? 18, है ना बेटा? अब ऐसी तरह NaOH का मोलर मास आपको गिवन रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा? ऊपर लिखना, NaOH कितना होगा? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 1, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब क्या होगा? आप ND निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे, तो कितना आएगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना? 20/40, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकालेंगे। पानी कितना है? गिवन वेट कितना है? 80 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 40/9। ठीक है, 40/9 2 से डिवाइड हो गया, तो 9 4 जा 36। ठीक है, 4.4 ये आएगा। तो बस अब मुझे क्या निकालना है? मुझे x भी निकालना है। x भी मतलब काय भी निकालना है, तो काय भी NB की जगह क्या पुट करूंगा? 0.5 पुट करूंगा बच्चों। 0.5 प्लस 4.4 यानी कि 0.5/4.9। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.1 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से हमने x भी निकाल लिया, ये काय भी निकाल लिया। अगर मुझे काय निकालना है तो मैं बोलूंगा 1 माइनस काय भी, यानी कि 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। तो हमने क्या किया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर समझ में नहीं आया तो बेटा दोबारा वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहला काम आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना है। अगर आप पहचान लेते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो सबसे पहले टर्म आएगी मोलालिटी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के भी चलेंगे बेटा, क्योंकि आगे आपको स्कूल में भी अच्छा स्कोर करना है और कंपटीशन में भी अच्छा स्कोर करना है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है ना, लेवल बढ़ाओगे, देखो क्या होता है, कुछ बच्चे करते हैं कि नहीं
जेई में बहुत हार्ड आता है या नीट में बहुत कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चलते रहिए, ठीक है। सीधा स्पाइडरमैन तो है नहीं कोई भी, है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आगे चलेंगे तो सब हो जाता है। और केमिस्ट्री, चाहे मैं नीट की बात करूँ चाहे मैं जेई की बात करूँ, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा हाईली स्कोरिंग होता है, ठीक है। अभी बोर्ड्स के एग्जाम आए हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में कम से कम 3 स्टूडेंट्स ने 99 स्कोर किए हैं, 2 ने 98 स्कोर किए हैं। तो केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलना पड़ता है, ठीक है। अभी ऊपर आते हैं, अब हम आते हैं मोलालिटी के ऊपर। मोलालिटी को स्मॉल एम से नोट करते हैं बेटा, और सीधा मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो हम एक चीज आपको बताए थे, मोलालिटी में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और मोलालिटी में सोल्यूट और सॉल्यूशन होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मोलालिटी में सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, मोलालिटी इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर मोलालिटी कंफ्यूजिंग क्यों है? हमने बोला बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। हमने बोला स्मॉल एम को अगर हम बोले व्हाट इज मोलालिटी, हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। क्या बोला? वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? वेट, सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन भी लिखेंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू लिखेंगे। सॉल्वेंट के लिए हम ए लिखते हैं और यहाँ पे क्योंकि केजी में है तो हम केजी में लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर बेसिक फॉर्मूला फॉर मोलालिटी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और शॉर्ट कर देते हैं इसको। हमने बोला व्हाट इज एनबी, एनबी क्या होता है? डब्ल्यूबी ओवर एमबी होता है, जो है सेकंड, और डब्ल्यूए अगर आपके पास केजी में है, ठीक है, केजी में है तो जो मैं केजी में लिखना है। पर सपोज न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है, यानी कि डब्ल्यूए जो है आपको ग्राम्स में गिवन है, तो आप उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करते ही डब्ल्यूए जो है वो केजी में हो जाएगा। अब इन दोनों को पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मोलालिटी जो कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डब्ल्यू इन केजी होता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह डब्ल्यू बी और एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है, इन ग्राम्स को जी लिख रहा हूँ अपॉन 1000। इसको अगर आप और ओपन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इजी काम है। तो डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू, लर्न करो क्या? डब्ल्यू बी मेन फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब मेरे पास मोलालिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये टर्म क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज में। देखो बेटा क्या, अब यहाँ पे आके ना बच्चे थोड़ा सा डरते हैं जब मैं लैंग्वेज देखना शुरू करता हूँ। बेटा देखो ना क्या है, आपको आज की डेट में 11th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता, आपको लैंग्वेज से ही डेटा निकालना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा और काम करें, तो हम क्या बोलेंगे? मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो लैंग्वेज कैसे मिलेगी। उसने बोला 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। अब देखो बेटा क्या, पहली बात तो लैंग्वेज पढ़ो। उसने बोला क्या बोला आपको? 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है, ऐसा बोला। आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन ऐसा बोला गया। एक्वस क्या? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, ठीक है। यूरिया क्या? सोल्यूट। इसका मतलब जो मोलालिटी है सॉल्यूशन की वो 1 है। क्या बोला? 1 मोलल का मतलब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। नाउ व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी?
मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन WA इन kg इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों का रेशियो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1/1 आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों का रेशियो 1 आना चाहिए। आप 2/2 भी लिख सकते हैं, आप 100/100 भी लिख सकते हैं, आप 200/200 भी लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो शुड बी 1 मोलर का मतलब मोलालिटी इज 1, दैट मींस इन दोनों का रेशियो 1 होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 1 होगा, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ पानी वो कितना होगा 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स, ठीक है। मैं इसको और भी एक्सपेंड कर सकता हूं पर अभी नहीं। तो इसका मतलब क्या कि अगर मुझे न्यूमेरिकल के अंदर ये बोला है कि मेरे पास 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है, 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है, इसका मतलब 1 मोल यूरिया का 1 किलो पानी में प्रेजेंट है। क्या बोला? 1 मोल यूरिया का 1 किलो पानी में प्रेजेंट है, 1 मोल यूरिया का 1 किलो पानी में प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब एक और वो 1 मोल लीजिएगा, एक और चीज ये नोट कर लिया आपने, पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज। फिर अब वो आपको एक चीज और हो सकता है बच्चों, देखो क्या हो सकता है, तो दूसरी लैंग्वेज दे सकता है 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सोल्यूट, कुछ भी कर सकता है आपको सॉल्यूशन। क्या बोला उसने? 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलालिटी इज इक्वल टू 0.1 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन WA इन kg का रेशियो 0.1 है, यानी कि 1/1 है, यानी कि अगर ये और ये, ठीक है, यानी कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है WA जो है वो 1 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन होगा? ग्लूकोज, क्योंकि एक्वस क्या होता है? सॉल्वेंट, वो कितना होगा? वो 0.1 होगा। तो अगर वो उसने बोला कि इसको समझिए, पढ़िए, 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट है? 1 किलो पानी में, 1 किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 किलो पानी में प्रेजेंट है। तो समझ में आया? तो दिस इज मोलालिटी। मेरे ख्याल से मोलालिटी खत्म हो गया, ठीक है। तो मोलालिटी में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो वी हैव डन मोल फ्रैक्शन, वी हैव डन मोलालिटी। नाउ कैन यू मूव ऑन टू मोलालिटी? क्या हम मोलालिटी पे आए? ठीक है, अब हम मोलालिटी के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए हटाओ इसको, गुड, वी हैव डन मोलालिटी आल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, जैसे आपने मोलालिटी पढ़ा, ना ऐसे ही टर्म आती है मोलारिटी। तो हम लिखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से नोट करते हैं। हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता। देखो, अगर आपको कोई 12th 11th क्लास में डेफिनेशन सिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलूं मैं अब आपको, इसका मतलब आप डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, ठीक है। तो डेफिनेशन को आप, डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है, तो आप बोल सकते हो मोलालिटी क्या। पिछली बार हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा मोलालिटी। मोलालिटी में मैंने क्या बोला? सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो सोल्यूट की और सॉल्यूशन की बात होती है। क्या बोला मैंने? मोलारिटी में सोल्यूट की और सॉल्यूशन की बात होती है, मोलारिटी में सोल्यूट की और सॉल्यूशन की बात होती है, ठीक है। रट लिया आपको? तो अगर हम इसको बोले व्हाट इज मोलारिटी, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या लिखते हैं इसको? NB, है ना? अब तक तो रट गया होगा, रन हो गया होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। पिछली बार क्या था? मोलालिटी में, मोलालिटी स्मॉल m में क्या था? इसकी जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? ऊपर वाला पोर्शन मोलारिटी, यानी कि न्यूमिनेटर मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में सेम है, पर डिनोमिनेटर में
मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, लर्न कर लो नहीं है, और मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली खोल लेते हैं। व्हाट इज एनबी? एनबी आपको पता है डब्ल्यूबी ओवर एमबी होता है, ठीक है, ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। और वॉल्यूम इन लीटर्स को हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, हाँ या ना, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये पता है ना आपको, सबको पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू, तो अगर आपको वॉल्यूम लीटर में ना गिवन होके ml में या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन ml और सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000, है ना बेटा, है ना, ठीक। तो अब आप क्या करिए, सेकेंड और थर्ड को उठाइए, फर्स्ट से पुट करिए, आपका क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, WB ओवर MB, और यहाँ पे वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, है ना बेटा, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। तो क्या आएगा, WB ओवर MB इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, अपॉन वॉल्यूम इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन मोलारिटी की। क्या होगी डेफिनेशन, मोलारिटी की। क्या होगी डेफिनेशन, मोलारिटी की। तो मेरे ख्याल से टर्म आपको समझ में आ गई होगी, टर्म आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी हैव डन मोलारिटी एंड आल्सो मोलालिटी। नाउ अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट इन द फॉर्मूला, ये तो आप 4 फॉर्मूलेज लिखेंगे, 4 न्यूमेरिकल करेंगे, तो फॉर्मूले आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, है ना। पर प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज में, जैसे उसने बोला फर्स्ट लैंग्वेज है 1 मोलर, मोलर मतलब मोलालिटी, मोलल मोलल मतलब मोलालिटी, 1 मोलर एक्वस HNO3 सॉल्यूशन, ऐसे बोला गया अगर आपको, तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक्वस का मतलब पानी और पानी का मतलब सॉल्वेंट, उसके अलावा जो भी होगा वो होगा सोल्यूट। तो यहाँ पे पानी सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, 1 मोलर का मतलब मोलारिटी जो है, ठीक है, 1 है, इसका मतलब मोलारिटी की बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इन दोनों का रेशियो 1 है। ये तो मतलब हुआ 1 मोलर का मतलब मोलारिटी 1। नाउ व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1 है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB जो है वो 1 हुआ और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर हुआ, ठीक है, यानी कि 1 मोल HNO3 का 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं, पानी इज सॉल्वेंट, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए। आप क्या बोलेंगे, 1 मोल किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है, HNO3, किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या है, HNO3 प्लस पानी, HNO3 प्लस पानी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसी सेकेंड लैंग्वेज उसने बोला, इसको हटा दो बेटा, है ना, इसको यहाँ पे लिख दो, यानी कि NB जो हो गया दैट इज NB क्या हो गया, NB हो गया 1 मोल, और बेटा वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, लर्न करिए उसको। सेकेंड थिंग उसने बोला 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। बस ये देख लेना कि m कैसा है, छोटा है तो मोलालिटी, बड़ा है तो मोलारिटी, छोटा है तो मोलालिटी, बड़ा है तो मोलारिटी। इसका मतलब जो मोलारिटी है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया मोलारिटी का, यहीं पे लर्न करके जाना है, वॉल्यूम इन लीटर्स, इन दोनों का रेशियो 0.1 है, यानी कि इसको मैं 0.1/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, सोल्यूट कौन है, पानी के अलावा जो भी होगा वो सोल्यूट होगा, पानी के अलावा कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल कितने हुए, 0.1 मोल, और वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का, कितना होगा, 1 लीटर। यानी कि अगर मुझे गिवन है 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब
0.1 मोल सोल्यूट के यानी कि ग्लूकोज के 1 लीटर पानी नहीं सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से आई मेक माई सेल्फ क्लियर। इसको पॉज करके नोट करिए फटाफट। हो गया? तो बेटा आज के वीडियो में हमने क्या किया, मैं बहुत लंबे वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपको नई आदत ज़्यादा आदत नहीं है पढ़ने की। वैसे सारे वीडियोस ठीक है आप 1 बाय 1 करके देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि चैनल का नाम ही मेरे अनलॉकिंग केमिस्ट्री है। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे आप लोग, अब इसको पढ़ेंगे और जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक तो आपका ग्रुप बन जाएगा, आपका सबका व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आप इसको ऐप में देख रहे हैं मेरी, ठीक है, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हमने 3 टर्म क्लियर करी, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी। ठीक है, अब देखिए इनके वीडियोस, न्यूमेरिकल्स के वीडियोस अलग से बनेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी टर्म नॉर्मैलिटी उसको डिस्कस करेंगे और एक छोटी टर्म है फॉर्मेलिटी, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 वीडियोस के अंदर हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगी और फिर 2 या 3 वीडियोस इनके न्यूमेरिकल्स के बनेंगे। ठीक है, नंबर 1 भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, जो जितना यहाँ पे कराया जाएगा सारा का सारा वो ही आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसको देखो, मैं बहुत लंबे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको आदत नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, फटाफट देखिए, पॉज करके देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, पर देखिए जरूर। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा आज का टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।